नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2025 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके स्टडी को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा रहने वाला है। बात करेंगे आपके करियर को लेकर, क्या क्या अवसर इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपके दोस्तों मित्रों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ किस प्रकार के संबंध रहने वाले हैं, आपका परिवार का वातावरण कैसा रहेगा, आपके काम काज की जो जगह है वहां पर कैसी स्थितियां रहेंगी और आपका सोशल दायरा इस समय किस प्रकार का रहने वाला है। वही बात करेंगे अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके पीछे हम गहरा अध्ययन करते हैं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। और यही ज्योतिष शास्त्र का नियम है दोस्तों कि जब भी ग्रह गोचर में आपके पक्ष में कोई ग्रह आते हैं तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को अवेयर करना कि इस समय इन चीजों से आपको लाभ मिल सकता है। और वहीं अगर कोई ग्रह किसी खराब भाव में गोचर करे तब भी हमारा कर्तव्य होता है कि आप लोगों की आंखों को खोलना कि इस भाव से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा सा अपना सतर्क रह के चलने की जरूरत है। और यकीन मानिए जो लोग ज्योतिष के अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उनको ठोकरें थोड़ी कम ही लगती हैं और वो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो ये बहुत गहरा अध्ययन है, इसीलिए हम आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं ताकि आपको आने वाला जो कल है उसके बारे में पता लग सके। आइए समझते हैं दोस्तों नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है, जिनकी नाम से कुंभ राशि है और अगर आपका लगन भी कुंभ है तो ये पूरी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका भी प्रभाव अपना ही मायने रखता है, लेकिन गोचर के भी अपने मायने होते हैं दोस्तों। ये जो चंद्र राशि होती है ये आपके मन की अवस्था होती है। जहां पर चंद्रमा आता है, चंद्रमा सीधा सीधा आपके मन का कारक है। तो आपकी भावनाएं जो है नवंबर के महीने में कैसी रहने वाली है, कैसी चीजों को आप महसूस करेंगे, आइए इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि इस समय को किस प्रकार से मैनेज करना है, क्या कार्य आपके लिए अच्छे रहेंगे और किन चीजों से आपने थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आपके लगन भाव में जहां पर राहु जो है वो विराजमान है। राहु के यहां पर बैठने से, राहु बहुत चालाक ग्रह की संख्या में आते हैं लेकिन कई बार वो भ्रम भी पैदा कर देते हैं। तो राहु का यहां पर बैठना आपको डिप्लोमेटिक सोच देगा कि आपने अपने व्यापार को कैसे मैनेज करना है, आपने अपनी जॉब को किस प्रकार से मैनेज करना है, अपनी लाइफ को किस प्रकार से मैनेज करना है। उसके लिए आपकी बुद्धि जो है वो बहुत तेज गति के साथ चलाएगा। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी रहने वाला है क्योंकि ये राहु जो है वो तामसिक ग्रह की संख्या में आता है, इसको राक्षसी ग्रह भी कहते हैं। तो कई बार राहु जहां पर आपको हर चीज को पाने की चाहत को बढ़ाएगा और आपका मन जो आपके बड़े बड़े आपको सपने दिखाएगा कि आपके पास पैसा हो, आपकी अच्छी जॉब हो, आपका व्यापार एक से भी ज्यादा हो, आपको ढेरों सारा पैसा आए। तो ये दिमाग जो है राहु इस समय आपके दिमाग में ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन नकारात्मक जो प्रभाव है इसका वो ये रहेगा कि कई बार ये भ्रम जो है वो ज्यादा पैदा कर देता है। दूसरी बात यहां पर आपको ये कई बार कुछ गलत साइड पर दिशा देने की भी कोशिश करेगा। आपका मन करेगा, जो लोग ड्रिंक करते हैं तो उनका मन और भी ज्यादा स्मोकिंग करने का, ड्रिंक करने का या किसी नशे
की तरफ आपका मन जो है वो आकर्षित करवा सकता है। उन चीजों को आपने थोड़ा सा रोकना है। खास करके जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उनके अपने मन के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। तो अगर आपने अपना राहु के दुष्प्रभाव को रोकना है तो तामसिक चीजों का आहार जो है वो ज्यादा सेवन में मत करना। तो क्योंकि यहां पर ये ऐसी लत लगवा जाता है जो बाद में छोड़ पानी मुश्किल होती है। तो बाकी सारे कार्य ठीक है और आपको गलत कामों की तरफ प्रेरित करेगा। शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक कर लेकर जाने की ये कोशिश करेगा। सो इन चीजों से आपको थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना है, अवेयर रहकर चलना है, क्योंकि ये धुआं है तो धुएं की तरह बह नहीं जाना है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके चलना। अब मैं बताऊंगा दोस्तों शनि के बारे में। तो शनि जो है वो वक्री अवस्था में आपके धन के भाव में विराजमान है, यानी आपके दूसरे भाव में, जो कि धन का भाव है, आपके कुटुंब का यानी आपकी फैमिली का भाव, और तीसरा ये भाव आपकी वाणी का भाव है। तो यहां पर क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर साढ़े सती का अंतिम चरण चल रहा है और ये 28 नवंबर को शनि जो है यहां पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और सीधी चाल चलने लगेंगे। तो बहुत बड़ी राहत जो है नवंबर के महीने में इसीलिए मिलेगी क्योंकि गुरु जो है वो आप गुरु की एक दृष्टि शनि के ऊपर पड़ने से दोस्तों इस समय आपके काम काज में हिलजुल जो है वो हो सकती है। आपको कोई नया काम काज मिल सकता है, कहीं रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। वही बात करेंगे आपके परिवार के जो में आपका जो रूखापन आपको दिख रहा था, क्योंकि शनि जो है वो गुस्से वाले प्लेनेट है, इसको इनको ड्राई प्लेनेट कहा जाता है। तो ये कुटुंब के भाव में बैठने से कई बार घर परिवार को लेकर कोई ना कोई दिमाग में परेशानी उत्पन्न करते हैं। तो जो उत्पन्न कर रहे थे उनके ऊपर गुरु की दृष्टि जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। सो शनि का दुष्प्रभाव जो था उसमें बड़ी राहत आएगी। अब बात करेंगे आपकी कम्युनिकेशन को लेकर। तो जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनको कोई बड़े कमीशन बेस के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनको कोई बड़ी राहत मिल सकती है। व्यापार में आपको क्लाइंट्स इस महीने पहले से ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, यानी व्यापार चलेगा। और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली उनके लिए भी कोई रास्ता इस महीने खुलता हुआ नजर आ रहा है। सो धन का जो अभाव आपके जीवन में चल रहा था उसमें कोई ना कोई रास्ता इस समय आपका खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों देव गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु जो है वो आपके छठे भाव में गोचर इनका हो गया है और ये अभी 5 दिसंबर तक इसी भाव में बैठे रहेंगे, यानी कि कर्क में इनका गोचर हुआ और आपका छठा भाव। यहां पर दोस्तों छठे भाव में किसी भी ग्रह को शुभ नहीं माना जाता। यहां पर शनि, मंगल, सूर्य, राहु को ही शुभ माना जाता है, जो कि योद्धा ग्रह हैं जिनको कर्ज से अपने शत्रुओं से लड़ना आता है। गुरु जो है वो शुभ ग्रह की संख्या में आते हैं, इसीलिए छठे भाव में चंद्रमा हो गए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए, इनको अच्छा नहीं माना जाता। तो यहां पर एक फिर भी क्योंकि वो उच्च राशि में आए हैं, एक बड़ा बेनिफिट इस समय आप लोगों के लिए कर सकते हैं कि जो लोग लोन अप्लाई किया हुआ था किसी जगह के ऊपर, आपको वहां से वो लोन जो है वो प्राप्त करवा सकते हैं। चाहे आपने घर लेने के लिया हो, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लोन अप्लाई किया हो, या फिर आपने किसी भी बात को लेकर वाहन लेने के लिए किसी भी लिए आपने कर्ज अप्लाई करना है या सोच रहे हैं, तो ये समय आपको कर्ज जो है गुरु की कृपा से मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उतना ही कर्ज लीजिए जो आगे चलकर आपको तंग परेशान ना करे। सो दूसरी बात यहां पर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जो सेल आप कर रहे हैं इसमें उतनी बचत नहीं हो रही जितनी आपको होनी चाहिए। तो कंपटीशन जो है वो बड़ा चढ़ा इस समय रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपकी हेल्थ को लेकर। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, खास करके जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको ज्यादा मीठा जो है वो नहीं खाना है और हेल्थ को लेकर बिल्कुल थोड़ा सतर्क रहकर चलने की जरूरत होगी। अपने एज के अनुसार आप वॉक पे जा सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कीजिए ताकि छठे में बैठा गुरु आपको किसी प्रकार से हेल्थ का कोई इशू ना दे। और दूसरी बात, जिनको ऑलरेडी चल रहा था उनका ये गुरु जो है यहां पर इलाज करवा जाएंगे, यानी चाहे वो मेडिसिन के साथ करवा जाए, चाहे छोटी मोटी ऑपरेट के साथ करवा जाए, लेकिन गुरु यहां पर आपका
इलाज करवा कर जाएंगे। आपकी अंदर कोई हेल्थ कोई बीमारी थी तो उसका नाश जो है यहाँ पर, क्योंकि गुरु उच्च राशि में विराजमान है, आपका खर्च जरूर होगा लेकिन बीमारी का अंत भी गुरु यहाँ पर आपका करवा जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कोर्ट केस से थोड़ा सा आपको बचाव करके चलना होगा। कोशिश कीजिए कि कोर्ट केस में ज्यादा ना उलझिए। कोर्ट के बाहर ही आपको अगर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं सामने वाली पार्टी के साथ तो वही आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा, अन्यथा चीजें जो है वो बाद में दिक्कत दे सकती हैं। सो लड़ाई झगड़े से, विवाद से आपको थोड़ा सा इस महीने बचाव करके ही चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। तो केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण इस समय दोस्तों आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। यहां पर ध्यान रखिए, आप अगर अपना काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे ही आप पार्टनरशिप के लिए आगे हाथ बढ़ाएंगे तो वहां पर आपके साथ धोखा छल हो सकता है, क्योंकि केतु जो है वो सप्तम भाव में जब विराजमान होते हैं तो पार्टनर के साथ ऐसी स्थितियां बन सकी हैं। पति पत्नी में आपस में कुछ ना कुछ नोकझोंक रह सकती है। ज्यादा दिक्कत उन लोगों के लिए है जिनकी जन्म कुंडली में केतु सप्तम भाव में है या फिर उनकी दशा अंतरदशा चल रही है। साधारणतया फिर भी छोटी मोटी नोकझोंक पति पत्नी में हो सकती है। आपस में ऐसा लग सकता है कि एक दूसरे को का सपोर्ट जो है वो आपको नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको रहना होगा अपने रिलेशन को लेकर, नहीं तो केतु यहां पर थोड़ा एग्रेसिव इन चीजों को लेकर कर सकते हैं। सो थोड़ा सा आपको केतु जब तक यहां पर विराजमान है आपको अपने पार्टनर के साथ संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और ज्यादा शक जो है आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। एलिगेशन तब अगर आप लगा सकते हैं जब आपको कोई प्रूफ मिल जाए। बिना प्रूफ के अपने ही ख्यालों में रहकर किसी अपने पार्टनर के ऊपर शक करने से आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है, खत्म हो सकती है, और जीवन साथी के साथ भी आपकी दूरियां जो है वो बन सकती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, कुछ चीजों को इग्नोर करना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस समय आपके लिए शुभ अवस्था में ये जो ग्रह बैठे हैं वो शुक्र आपके लिए अति उत्तम ग्रह होंगे। तो किसी जगह आपकी यात्रा इस समय करवा सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन प्रथम 15 दिन आपको अपनी पिता का थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, तो सूर्य जो है वो आपके भाग्य के भाव में बैठे हैं जो कि आपके पिता का भाव है, आपके गुरुजनों का भाव है। तो पिता के साथ विवाद आपका करवा सकते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा प्रथम 15 दिन बचाव करके चलना होगा। और भाग्य का सपोर्ट आपको शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन जब भी सूर्य के साथ शुक्र आते हैं तो कुछ समय के लिए वो उसको अस्त कर देते हैं, उसकी ज्यादा पावर नहीं बढ़ने देते, सूर्य अपनी चला के रहते हैं। तो भाग्य के से बेहतर है कि आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही 15 नवंबर का समय निकल जाएगा सूर्य जो है दसम भाव में गोचर कर जाएंगे, यानी इस महीने की 15 तारीख के मिडल ऑफ द मंथ के बाद का जो समय होगा वो आप लोगों के लिए अति भाग्यशाली होगा, क्योंकि भाग्य के भाव में शुक्र उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। सो आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत लाभ मिल सकता है, विदेश की यात्रा करवा सकते हैं, यात्राओं से आपको लाभ दिला सकते हैं। किसी ना किसी कारण आपके भाग्य में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जितने भी आपके अटक रहे काम है वो 15 तारीख के पश्चात पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। मेहनत थोड़ी सी आपको करनी होगी, लेकिन उस समय भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, आपके बड़े गुरुजनों का आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन प्रथम 15 दिन जब तक सूर्य नीच अवस्था में आपके 9th हाउस में रहेंगे तो पिता के साथ और बड़े गुरुजनों के साथ, गुरु आध्यात्मिक गुरु ही नहीं होते बल्कि जो आपके टीचर्स हैं जहां पर आप ट्रेनिंग लेते हैं वो सारे के सारे आपके गुरु ही होते हैं। तो उनके साथ थोड़ी वैचारिक मतभेद आपकी हो सकती है, तो इनसे आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। अगर बड़ों ने कुछ कह भी दिया तो आपको बड़ा कंट्रोल करना होगा। अगर आपने वापस में कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश की तो चीजें जो है वो ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा बड़ों को लेकर
मैनेज करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके दसम भाव की। तो दसम भाव में मंगल उच्च के होकर विराजमान होंगे, जो आपको बहुत ही अच्छा लाभ जो है देने वाले हैं। यहां पर मंगल जब भी दसम भाव में गोचर करते हैं तो इसको शत्रु नाशक योग कहा जाता है। चाहे वो आपका व्यापारिक स्थान हो, जैसे ही सूर्य भी उनके साथ आएंगे, और बुध, हालांकि बुध जो है वो 10 नवंबर से लेकर 29 तक वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन दसम भाव में बुध आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान देना होगा कि काम काज के जगह के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तो उसको अच्छे से पढ़कर फिर ही उसको सिग्नेचर कीजिए। बिना देखे सिग्नेचर नहीं करने हैं, खास करके क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पूर्ण कंट्रोल बुध का होता है, और बुध जो है वो वक्री रहेंगे। हालांकि दसम भाव में बुध बहुत शुभ परिणाम देते हैं, सो इतना डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपके कम्युनिकेशन को जबरदस्त स्किल्स के साथ इतना इंप्रूव करेंगे कि अगर आपकी कोई जॉब इंटरव्यू होगी तो वहां पर भी आपको सक्सेस मिलेगा। और 15 के पश्चात जैसे ही सूर्य दसम भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर शत्रुहंता योग कुंभ राशि वालों के लिए बनेगा। आपको कोई राजनीति में बड़ी डेजिग्नेशन प्राप्त हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बड़ा टेंडर आपको मिल सकता है, आपको बड़ों की सपोर्ट मिलेगी, बड़े ऑफिसर्स की सपोर्ट मिलेगी। पॉलिटिकली आपको कोई बड़ी अप्रोच इस समय मिल सकती है, आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन राजनीति में मिल सकता है, सामाजिक एनजीओ में मिल सकता है, या किसी धार्मिक संगठन में आपको इस समय कोई नया नेम और फेम जो है इस समय प्राप्त होगा। और जब भी ये दिग्बली ग्रह दसम भाव में गोचर करते हैं तो दोस्तों आपको धन तो आएगा ही आएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। यहां पर इतना तेज हो जाता है मंगल ग्रह का और सूर्य बुध का कि आप लोग, अगर कहीं पर आपका स्पीच होगा या प्रेजेंटेशन आपने देनी होगी तो सामने का जो क्राउड होगा वो आपकी बातों में ही उलझ जाएगा। यानी कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी वाणी जो है वो, आप अपनी वाणी से सभी को इंप्रेस कर देंगे। इतना बली योग जो है इस महीने की 15 के पश्चात, वैसे तो मंगल पूरा महीना ही दसम में रहेंगे, लेकिन जब सूर्य भी साथ में आ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा योग जो है आप लोगों के लिए बनेगा। वैसे भी आपके पंचम भाव के स्वामी का दसम भाव में जाना आपकी संतान के लिए बड़ा शुभ रहेगा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पढ़ाई अगर आप करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस होगा। आप इस समय अगर आपका कोई एग्जाम है या कुछ कंपटीशन है तो आपको सक्सेस जो है इस समय ये युतियां दिला सकती हैं। उसके बाद आपका होल्ड कायम होगा। दसम में जब मंगल आते हैं तो दोस्तों कार्यस्थल, चाहे आपका व्यापार हो या जहां पर भी आप नौकरी करते हैं, वहां पर आपका एक अच्छा होल्ड होगा। आपसे कोई बॉस या कोलीग उलझने की कोशिश नहीं करेगा। हालांकि पीठ के पीछे, क्योंकि गुरु छठे भाव में है, तो पीठ के पीछे कुछ ऐसी स्थितियां कर सकते हैं, लेकिन सामने आकर आपके साथ कोई भी उलझने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि आपके ग्रहों की पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आपके समक्ष कोई नहीं ठहर पाएगा। तो ये दोस्तों योग आप लोगों के लिए अति जहां लाभदायक होगा, वहां से पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में होगी, जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के लिए आपको बहुत अच्छा कमीशन दिला सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो लाभ मिलेगा, आपको कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो यहां पर वो आपको अच्छी खासी धन देकर जाएगा। यानी कि जितने की, अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसका उचित दाम भी आपको मिल सकता है। और चतुर्थ भाव जो कि आपके वाहन सुख का भी भाव है, आप लोगों के घर में कोई नया वाहन आ सकता है। तो बहुत कुछ चीजों को लेकर यह समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा, लेकिन कुछ चीजों को लेकर आपने थोड़ा सा सतर्क रहकर चलना है। सो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, खास करके क्योंकि विदेश भाव जो है उसके स्वामी धन के भाव में बैठे हैं, तो आप लोग इस समय विदेशी मुद्रा से अच्छा खासा धन
अर्जित कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस महीने की 15 तारीख के पश्चात जैसे ही सूर्य शुक्र को छोड़ देंगे और दशम में चले जाएंगे तो आप लोगों के वीजा लगने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे और जो लोग विदेश में बैठे हैं उनको एक बड़ी राहत इस समय जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। सो दोस्तों, ये था कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।